हेलो स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग पिछले वीडियोस देख चुके हैं और काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। मैंने जैसा आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके सिखाऊंगा। मैं एक एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करके आगे बढ़ाता चला जा रहा हूँ। आगे की वीडियोस आपको या उसमें जो कंसेप्ट सिखाने की मैं कोशिश करूंगा वो आपको तभी और केवल तभी अच्छे से समझ में आएंगे जबकि पुराने सारे कंसेप्ट्स आपने अच्छे से समझ लिए हों। ये सारी चीजें हम सीक्वेंशली साइकोलॉजिकल वे में एक एक स्टेप हम आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं ताकि आपका जो कंसेप्ट फॉर्मेशन हो वो बहुत ही स्ट्रांग हो। चलिए ओके, पिछले लेक्चर तक हम ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सीख चुके हैं। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ हमने डिस्कस कर लिए थे और उन्हीं के साथ हमने लीनियर और नॉन लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं उनको भी पहचानना सीख लिया था। ये दो महत्वपूर्ण कंसेप्ट हम सीख चुके हैं। अब हम तीसरे महत्वपूर्ण कंसेप्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं इस पर कॉम्पिटिशन्स के अंदर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत माइन्यूट कंसेप्ट है, इसको जितना बारीकी से, जितना इंटेंसिटी के साथ आप समझने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, ये भविष्य में आपके लिए उतना ही फायदेमंद साबित होगा। तो देखते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीजें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और एल्जेब्रिक इक्वेशन से रिलेटेड समझाऊंगा। उसके बाद फिर हम डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री पर बात करेंगे। देखिए, एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल शब्द रिकॉल कीजिए। बीजगणितीय बहुपद किसे कहते हैं हम? बीजगणितीय बहुपद। कौन सा बहुपद होता है जो बीजगणितीय नहीं रहता? ये सारी बातें हमें समझने की आवश्यकता है। तो लेट्स सी, देखते हैं। जब कभी भी आप एक सिंगल वेरिएबल पर कोई पॉलिनोमियल हम लिख करके देखते हैं, हम कोई भी पॉलिनोमियल अगर सिंगल वेरिएबल पर लिखें, माना कि मैंने x एक वेरिएबल लिया और फिर इस पर इसे एल्जेब्रिक बनाने के लिए मैंने इस पर कुछ इसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के रूप में मैंने लिखने की कोशिश की। मैं यहाँ x की पावर n कंसीडर कर लूँ फॉर एग्जाम्पल, तो फिर इसके साथ कोई कोफिशिएंट हो सकता है, मैं a नोट मान लूँ। तो a नोट x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 वेल नॉन एक्सप्रेशन फॉर यू। लास्ट में जाकर के an कांस्टेंट पर खत्म हो जाएगा और यदि मैं इज इक्वल टू जीरो लिख देता हूं तो ये एल्जेब्रिक इक्वेशन बन जाएगी। हम इक्वल टू जीरो ना लिखें तो ये एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल है और इज इक्वल टू जीरो लिख दें तो ये एल्जेब्रिक इक्वेशन है जिसमें x पर पावर n है, या यो कहें कि ये n डिग्री की एक इक्वेशन है। देखिए वर्ड आ चुका है डिग्री, लेकिन आज हमारा टारगेट डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सीखना है। डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होनी चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कैसे ज्ञात की जानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं दोनों वर्ड कॉमन हो रहे थे। यहां हम एल्जेब्रिक इक्वेशन की डिग्री पर बात कर रहे हैं और अब हम बात करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री पर। तो जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री पर बात करेंगे तो ये चीज, ये कंसेप्ट कैसे हमारी हेल्प करेगा, अभी अगले 5 मिनट में आपको ये बात समझ में आएगी। तो हम देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री। आज हम कुछ उल्टा करने वाले हैं। उल्टे से मेरा मतलब है, अभी तक आपने देखा होगा पिछले सारे वीडियोस के अंदर मैं पहले आपको सारे कंसेप्ट समझाता था, सिखाता था, उसके बाद उसकी डेफिनेशन लिखवाता था, लेकिन आज कुछ हम उल्टा करेंगे। आज हम पहले डेफिनेशन लिखेंगे और लिखने के बाद जब हम डेफिनेशन लिख चुके होंगे उस डेफिनेशन में काम में आने वाले सभी शब्दों को बारीकी से समझते हुए पूरी डेफिनेशन को हम समझने की कोशिश करेंगे। ये हमें करना होता है एज ए टीचर। हमें डिसाइड करना होता है कि किसी भी कंसेप्ट को स्ट्रांगली समझाने के लिए हमें कौन सी युक्ति काम में लेनी चाहिए। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री समझने के लिए सबसे अच्छी युक्ति यही है कि पहले उसकी डेफिनेशन को लिखा जाए और उसमें जो वर्ड्स काम में आए हैं उन एक एक वर्ड को समझा जाए और समझ करके फिर डिग्री डिसाइड करने की प्रैक्टिस की जाए। तो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हम उसकी डेफिनेशन को अब देख भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं और लिख भी लेते हैं। ओके, देखिए ये डेफिनेशन मैंने कंप्लीटली यहां पर लिख दी है। मैं एक बार इसे रीड कर रहा हूं, उसके बाद आप इससे इसके एक एक शब्दों को समझिएगा ध्यान से। ये डेफिनेशन, इसके वर्ड्स केयरफुली समझना बड़े ही आवश्यक हैं क्योंकि इसमें जो शब्द काम में लिए गए हैं उन्हीं का उन्हीं
को समझना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसी के आधार पर डिग्री का डिसीजन लिया जा सकता है। यदि उन्हें समझने में कोई कमी रह जाए, उन्हें समझने में जरा सी भी कमी रह गई, तो फिर डिग्री का डिसीजन गलत हो जाएगा। और कॉम्पिटिशन्स के अंदर एग्जामिनर क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाने के लिए उन्हीं शब्दों को प्रयोग में लेते हुए क्वेश्चन डेवलप करते हैं। उन शब्दों पर हम ध्यान देते हैं। देखिए, वन बाय वन हम पहले एक काम करते हैं कि इसकी डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। आप ध्यान से सुन लीजिएगा, फिर इसके शब्दों पर बात करते हैं। तो अवकल समीकरण की घात, अवकल समीकरण को अवकलजों के संदर्भ में पूर्ण परिमेय एवं पूर्ण बीजीय बनाने के बाद उसमें उपस्थित उच्चतम कोटि के अवकलज की जो घात लगी हुई है, उस पर जो पावर लगी हुई है, वो पावर ही अवकल समीकरण की घात कहलाती है। लेट्स सी इन द इंग्लिश डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन इट आफ्टर मेकिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस विद रेस्पेक्ट टू द डेरिवेटिव्स। ये इसकी डेफिनेशन है, जिसे मैंने रीड कर दिया है। हम एक छोटा सा काम करने वाले हैं। मैं आपको लिखने के लिए पूरी स्पेस दे रहा हूं। आप वीडियो को पॉज कीजिए और डेफिनेशन को लिख लीजिए। एज यूजुअल मैंने पहले बोला हुआ है कि जब भी आप वीडियो सुने तो आप अपना रजिस्टर और पेन लेकर के साथ में बैठें, ताकि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए नोट्स भी साथ साथ बनते रहें। तो राइट द डेफिनेशन, पॉज कीजिए वीडियो को और डेफिनेशन रजिस्टर में नोट कीजिए क्विकली। ओके, तो आपने डेफिनेशन नोट कर ली है और अब हम बात करने वाले हैं इसके शब्दों पर। देखिए, अवकल समीकरण को अवकलजों के संदर्भ में, मैं पहला जो वर्ड ले रहा हूं वो ले रहा हूं अवकलजों के संदर्भ में। मैं इसे आपकी सुविधा के लिए बॉक्स में बंद कर देता हूं, क्योंकि मैं इसे हाईलाइट करने वाला हूं। इस वर्ड पर, इस वर्ड की उपयोगिता रहेगी डिग्री को डिसाइड करते समय। देखिए, अवकलजों के संदर्भ में अर्थात हमने ये जो डेफिनेशन यहां लिखी है, इसमें जितने भी वर्ड्स काम में लिए गए हैं, उनमें जो भी बात कही गई है, उनका रेफरेंस जो है वो डेरिवेटिव्स हैं, ऐसा इसमें बोला गया है। लेकिन आपको तो मेरा पहला वीडियो याद आ गया होगा। पहला लेक्चर जो मैंने आपको दिया था वो आपको ध्यान आ गया है। उसमें मैंने आपको एक बात बोली थी कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती ही वही है जिसमें डिसीजंस, उसमें निर्णय, उसका जो एनालिसिस है, सब कुछ डिपेंड करता है किस पर? डेरिवेटिव्स पर। ध्यान आ गया? बिल्कुल बिल्कुल ध्यान आ गया। आपको लेक्चर 1 के अंदर हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन को डेवलप करते समय ये वाली बात सीखी थी। आज वो चीज काम आ रही है। देखिए, यहां जो भी कुछ होना है किसके रेफरेंस में होना है? डेरिवेटिव्स के रेफरेंस में होना है, अवकलजों के संदर्भ में होना है। अगला जो वर्ड है जिस पर हमें गौर करना है वो है पूर्ण परिमेय एवं बीजीय। ये मैं यहाँ पर इसको भी बॉक्स में बंद कर देता हूँ, हाईलाइट कर लेते हैं हम इसे, ताकि काम करते समय सुविधा रहे। यहाँ पर हम इस चीज को अवकलजों के संदर्भ में, मुझे इंग्लिश में यहां मिलता है विद रेस्पेक्ट टू द डेरिवेटिव्स। ये मेरे पास पहला हाईलाइटेड पॉइंट है, ये मेरे पास दूसरा हाईलाइटेड पॉइंट है, ये पहला हाईलाइटेड पॉइंट मैं यहां लिख रहा हूं। और अब हम बात करते हैं पूर्ण परिमेय और बीजीय। हमें इसके अंदर इंग्लिश में यहां नजर आता है फ्री फ्रॉम, फ्री फ्रॉम फ्रैक्शंस एंड रेडिकल्स, इस जगह पर हमें नजर आता है। देखिए, ये हमारे पास दूसरा हाईलाइटेड पॉइंट है। ओके, डन। इन दो शब्दों पर अब हम बात करने वाले हैं। देखिए, पूर्ण परिमेय समझने की आवश्यकता है। परिमेय शब्द रिकॉल कीजिए, आपको 6th क्लास से या 5th क्लास से ही परिमेय संख्याएं सिखाना शुरू कर दिया जाता है। रेशनल नंबर्स आपको सिखाने शुरू कर दिए जाते हैं। तो आपको सोचना है इररेशनल कौन। बहुत डीप में हम अभी उस टॉपिक पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं कि जिस नंबर पर पावर 1/n लगी हुई होती है वो इररेशनल होता है। किसी नंबर के साथ साइन एक्स आ जाए, हम साइन एक्स को भी इन जनरल इररेशनल ही मानते हैं। कुछ लिमिटेड वैल्यूज के लिए वो हमें रेशनल मिलता है, बाकी रिमेनिंग वैल्यूज के लिए वो हमें इररेशनल नंबर ही मिल रहा होता है। तो इस तरीके से हम अगर बात करें तो इररेशनल नंबर्स को मुख्य रूप से आप फिलहाल थोड़े समय के लिए, फिर बाद में हम कभी डिटेल में इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि जब आपको
पावर 1/n मिलेगी। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूं। सपोज करें कि मैंने यह लिखा 4 की पावर 1/n, ये केवल n इज इक्वल टू 2 पर रैशनल बनेगा। केवल n इज इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू 4 की पावर हाफ हो जाएगी और 4 की पावर हाफ का जो मान आएगा वो 2 आ जाएगा, तो वो उस समय रैशनल बनेगा। अदरवाइज ये नंबर इररेशनल बनेगा। 4 की पावर 1/n इज इररेशनल नंबर। तो ये कुछ सिचुएशंस हमारे पास होती हैं। कुछ स्थितियां और हम n की ले सकते हैं, जैसे यहां हम कह सकते हैं कि n की वैल्यू -1 हो जाए। अगर n की वैल्यू -1 होगी तो भी ये नंबर रैशनल हो जाएगा। तो देयर आर सम लिमिटेड सिचुएशंस जो इसको रैशनल बनाएंगी, अदरवाइज ये नंबर इररेशनल बनेगा। तो इन जनरल हम इसे किस रूप में ट्रीट करने वाले हैं, जब तक कोई कंडीशन ना दी गई हो तो इन जनरल इसे हमें इररेशनल की फॉर्मेट में ही ट्रीट करना चाहिए। तो लेट्स सी, देखते हैं कि अब हमारे पास क्या सिचुएशन रहेगी। अगर हम बात करें इस पर, हम यदि यहाँ परिमेय शब्द पर हम बात कर रहे हैं तो हम ये चाहेंगे कि जब हम डिग्री डिसाइड करें तो डिग्री डिसाइड करने से पहले हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जितने भी डेरिवेटिव्स हैं वो सारे डेरिवेटिव्स किस रूप में होने चाहिए, रैशनल होने चाहिए। यदि ना हो तो हम उन्हें पहले रैशनल बनाएंगे। रैशनल बनाने के बाद फिर हम उसकी पावर को डिसाइड करेंगे। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं एल्जेब्रिक इक्वेशन का, क्योंकि कुछ चीजें एल्जेब्रिक इक्वेशन से जल्दी समझ में आती हैं। सपोज करते हैं कि मैं आपसे पूछूं कि x प्लस रूट एक्स इज इक्वल टू 0, इट इज इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है। और मैं अगर आपसे पूछूं कि इस समीकरण की घात कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है, तो आपका जवाब आएगा कि सर इसकी क्या जवाब आएगा, क्या आ रहा है आपके दिमाग में, क्या आ रहा है? आपको लगता है कि इसकी डिग्री 1 है, लेकिन सोचिए ना कि यदि मैं इसे इधर की तरफ ले जाऊं और x इज इक्वल टू माइनस रूट एक्स लिखकर इस पर पावर 2 कर दूं तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, अब आपसे पूछा जाए कि इसकी डिग्री कितनी है, इसकी घात कितनी है, तो आपका क्या जवाब आने वाला है? सोचिए, आपका जवाब क्या आने वाला है? आपका जवाब आने वाला है कि सर इसकी डिग्री या इसकी घात 2 है। राइट, इसकी घात कितनी है? 2 है। ओके, चलिए मैं अगर ये कहूं आपसे कि x इज इक्वल टू अंडर रूट 4 इज द इक्वेशन, अब आपसे पूछा जाए कि इसकी घात कितनी है, तो फिर आपका जवाब क्या आने वाला है? सोचिए, आप कहेंगे सर इसका जवाब तो आने वाला है 1, लेकिन इसका जवाब आने वाला है 2। व्हाट इज द डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है यहां पर? आप कहेंगे कि सर यहाँ ये जो अंडर रूट 4 है ये तो हमारे लिए एक नंबर है, घात डिसाइड करते समय हमें इसकी चिंता नहीं करनी, ये तो कुछ भी हो सकता है। मैं x इज इक्वल टू के लिख दूं तो k का मान कुछ भी हो सकता है, इसका घात डिसाइड करने में कोई रोल नहीं होगा। इसके विपरीत यहाँ जो अंडर रूट है ये अंडर रूट x पर लगा हुआ है, इसलिए इसकी घात डिसाइड करते समय, इसकी डिग्री डिसाइड करते समय मैं निश्चित रूप से इसको फ्री फ्रॉम अंडर रूट जो हमें इररेशनल नंबर देता है, इसे फ्री फ्रॉम जिसे हम फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस बोलते हैं, इसे फ्री फ्रॉम रेडिकल्स करना होगा, इसे परिमेय बनाना होगा। और परिमेय बनाने के लिए फिर से रिकॉल कीजिए, आपको कई सारी बातें फिर ध्यान आने लगेगी कि अब यहां हुआ क्या। यहां मैंने इस समय इसकी चिंता नहीं की, यहां अंडर रूट था, नहीं चिंता की मैं x इज इक्वल टू रूट 5 लिख दूं, मैं बिल्कुल चिंता नहीं करूंगा। मैं इसकी भी डिग्री 1 बताने वाला हूं और इसकी भी 1 बताने वाला हूं। क्यों बताने वाला हूं? क्योंकि यहां मुझे वेरिएबल की चिंता है। तो जिस तरह से हम एल्जेब्रिक इक्वेशंस में वेरिएबल के रेफरेंस में सब कुछ देखते हैं, ध्यान दें डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आपको सब कुछ देखना होगा। किसके रेफरेंस में? अवकलजों के संदर्भ में देखना होगा, डेरिवेटिव्स के रेफरेंस में देखना होगा। तो हम डेरिवेटिव्स के रेफरेंस में इस चीज को हम ले जाने वाले हैं। यदि मैं आप यहां कोई डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिख दूं, सपोज करें कि मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ द dy बाय dx, और एक इक्वेशन मैंने ऐसे लिखी dy बाय dx
या d2y/dx² इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y। व्हाट इज द डिफरेंस? फील द डिफरेंस। आप बहुत कुछ समझने लगेंगे, बहुत कुछ आपको समझ में आने लगेगा। यहां और यहां में क्या डिफरेंस हम फील करते हैं? देखिए, इररेशनल नंबर यहां भी है और इररेशनल नंबर यहां भी है। जब यहां इररेशनल नंबर है तो फिर हम क्या बोलने वाले हैं? हम अगर इसकी डिग्री डिसाइड करें तो हमारा पहला काम है हम इसको इर्रेशनल ना रहने दें, इसे हम रेशनल बनाएं, इसे हम परिमेय बनाएं। तो हम इसे परिमेय बनाने वाले हैं। तो परिमेय बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हम इसकी दोनों साइड्स का होल स्क्वायर करेंगे। ये हो जाएगा d2y/dx² की पावर 2 इज इक्वल टू dy/dx। अब ये कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके अंदर सारे अंडर रूट हट चुके हैं। अब हमसे कोई पूछे कि इसकी डिग्री कितनी है, हम जवाब दे सकते हैं हाईएस्ट ऑर्डर की डिग्री। इसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर था उस पर जो डिग्री है वो डिग्री ही डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री है। तो यहाँ हाईएस्ट ऑर्डर की डिग्री कितनी आ रही है? 2 आ रही है। इट मीन्स इस इक्वेशन की डिग्री कितनी हो गई? 2 हो गई। इसके विपरीत आप इस पर आ जाइए। सोचिए, जो काम आपने यहां किया वो काम अगर आप यहां करें, यदि मैं वैसा का वैसा ही यहां कर दूं d2y/dx² करके और फिर इसका होल स्क्वायर करके और इसे मैं y कर दूं, यदि मैंने ऐसा किया तो फिर मेरा रिप्लाई गलत हो जाएगा। क्यों? क्या गलती हो जाएगी? सोचिए, क्या गलती हो जाएगी? एग्जैक्टली आप सही सोच रहे हैं। यहां जो अंडर रूट था वो किस पर था? डेरिवेटिव पर। और यहां जो अंडर रूट है वो किस पर है? वो y पर है। डोंट वरी फॉर द y, डोंट वरी फॉर द x। डिग्री का डिसीजन x नहीं करेगा, डिग्री का डिसीजन y नहीं करेगा, डिग्री का डिसीजन कौन करेगा? डेरिवेटिव करेगा। इसलिए मैंने इस पॉइंट को हाईलाइट किया है। अवकलजों के संदर्भ में मतलब जो भी कुछ हमें देखना है, जो भी कुछ हमें सोचना है, उसका रेफरेंस कौन रहेगा? डेरिवेटिव्स रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई है। ओके, लेट्स सी। इस पर हम काफी सारे एग्जांपल्स अभी अगले 5 मिनटों में डिस्कस करने वाले हैं, तो ये कंसेप्ट और अधिक स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। तो लेकिन इससे पहले हम इसके अंदर काम में आने वाले एक और वर्ड पर बात कर लेते हैं, एक और शब्द पर हम विचार कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर एक वर्ड और काम में लिया गया है, बीजीए, अलजेब्रिक। बीजीए तो भाई रिकॉल करो ना, आज आते ही मैंने जो शुरुआत की थी अलजेब्रिक पॉलिनोमियल की पावर से की थी। आज के लेक्चर की स्टार्टिंग में ही मैं आपको अलजेब्रिक का मीनिंग समझा चुका हूं कि कोई भी चीज कब अलजेब्रिक होती है और कब नहीं होती। माना कि मैंने x + 1/x लिखा और आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस अलजेब्रिक इक्वेशन, इस बीजगणितीय समीकरण की घात कितनी है? आपका जवाब 1 यदि आया तो गलत है, इसकी घात 1 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पॉलिनोमियल इस समय अलजेब्रिक फॉर्मेट में नहीं है। वो फॉर्मेट जो मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको लिख करके दी थी वो वाली फॉर्मेट नहीं है। फॉर्मेट यह होनी चाहिए, तब जाकर के हम उसे अलजेब्रिक बोलने वाले हैं। ये वाली फॉर्मेट होनी चाहिए जो हमें यहां नजर नहीं आती। तो यदि हमसे कोई पूछता है कि इसकी डिग्री कितनी है, तो फिर इसकी डिग्री निकालने के लिए पहले मुझे इसे अलजेब्रिक बनाना पड़ेगा। जब मैं इसे अलजेब्रिक बनाऊंगा तो मैं इसका एलसीएम लेकर इसे x² + 1 = 0 लिखने वाला हूं और x² + 1 = 0 लिख देने पर इसकी फॉर्मेट ये वाली बन जाएगी। आप समझ चुके हैं, मैंने एलसीएम लेकर के इसकी फॉर्मेट चेंज कर दी है। अब आप पाएंगे कि ये जो इक्वेशन है इसकी घात 2 हो चुकी है। लेकिन ये सब कुछ था अलजेब्रिक इक्वेशन में, मुझे लेकर के जाना है डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। जब मैं डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर लेकर के जाऊंगा तो इस चीज का रेफरेंस x नहीं होगा, इसका रेफरेंस डेरिवेटिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां एक सिंपल सी इक्वेशन लिखी dy/dx k/dy/dx। व्हाट हैपेंड हियर? हम कहेंगे कि सर ये तो डेरिवेटिव्स के रेफरेंस में अलजेब्रिक नहीं रही। तो जब अलजेब्रिक नहीं रही तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मुझे तुरंत प्रभाव से इसको एलसीएम लेकर dy/dx का होल स्क्वायर कर देना चाहिए और उसके साथ k लिखकर बराबर में 0 लिख देना चाहिए। अब मैं इसकी डिग्री बता सकता हूं क्योंकि अब ये अलजेब्रिक हो चुकी है। यहां मुझे अब डिग्री नजर आती है तो 2। ओके, इट इज वेरी सिंपल, सिंपल है। लेकिन जब क्वेश्चंस के लेवल बढ़ते चले जाते हैं तो ये जो सिंपल कंसेप्ट है जो हमें समझ में आ चुका है, बड़ा ही माइन्यूटली होते हुए हमें बहुत केयरफुली डिसीजंस लेने होते हैं। मैं धीरे धीरे काफ़ी सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करवाते हुए, लेवल बढ़ाते हुए आपको डिग्री समझाता रहूँगा। बहुत सारे क्वेश्चंस पर हम बात करेंगे। हम अब इस समय
मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं। मैं ब्रीफ कर रहा हूं अपने लेक्चर को, फटाफट से सुन लीजिए। देखिए, हमें जब भी डिग्री ज्ञात करनी है डेरिवेटिव्स पर फोकस करना है। जितने भी डेरिवेटिव्स हैं कोशिश कीजिएगा उसमें इररेशनल फॉर्म हट जाए, उसमें से इररेशनल फॉर्म, डेरिवेटिव की इररेशनल फॉर्म x की नहीं, x पर अगर x इररेशनल है डजंट मैटर, y इररेशनल है डजंट मैटर, लेकिन डेरिवेटिव इररेशनल है इट्स मैटर। ये मैटर है हमारे लिए, हमें उसे इररेशनल नहीं रहने देना है, उसको रेशनल बना दीजिए। जब वो रेशनल बन जाएगा और आपने देखा कि फॉर्मेट एल्जेब्रिक फॉर्मेट हो गई है, अगर एल्जेब्रिक फॉर्मेट हो गई है तो फिर आप फटाफट हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव ढूंढिए। मैंने अभी पिछले लेक्चर में आपको बताया था, हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है इज द लीडर ऑफ द इक्वेशन, वो डिफरेंशियल इक्वेशन का लीडर है, मेन रोल उसी का है, उसी के मेन रोल पर हम यहाँ बात कर रहे हैं। हाईएस्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव पर जो पावर लगी हुई हो, जो डिग्री लगी हुई हो, उस डिग्री को तुरंत प्रभाव से डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री बता दीजिए, तो आपका डिग्री का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल यहाँ पर ले रहा हूँ और फिर आप उसे ध्यान से देखेंगे। मैं फिर उसके बाद लेटर ऑन कंटिन्यूसली आपसे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करवाता रहूंगा। एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल मान लेते हैं कि मैंने एक इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखी कि dy बाई डी एक्स, या इसका ऑर्डर बढ़ा लेते हैं, माना कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कर लेते हैं, इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई डी एक्स। इस पर भी कोई ना कोई पावर लगा देते हैं और यहां पर हम ले लेते हैं, माना कि यहाँ 3/2 है, ऐसा कुछ मान लेते हैं कि ये एक इक्वेशन मैंने लिखी है और मुझे इसकी डिग्री डिसाइड करनी है। तो मेरा काम होना चाहिए कि मैं देखूं कि यहाँ जितने भी डेरिवेटिव्स हैं वो फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस है या नहीं है, पूर्ण परिमेय और बीजीय हो चुके हैं या नहीं हो चुका है। तो देखते हैं, ये तो सही है बिल्कुल, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ भी सब कुछ सही है, लेकिन ये पावर 3/2 गड़बड़ कर रही है। ध्यान दीजिएगा, पावर 3/2 गड़बड़ कर रही है। 3/2 में भी 3 गड़बड़ नहीं कर रहा है, कौन गड़बड़ कर रहा है? अपॉन 2। अपॉन 2 उसे कौन सी फॉर्मेट में ले गया है? पावर 1/n की फॉर्मेट में ले गया है। पावर 1/n की फॉर्मेट आते ही मैंने आपको क्या बोला था कि आपको वो 1/n हटाने की कोशिश करनी है। इसे हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सोचिए, आप इसकी दोनों साइड्स का होल स्क्वायर कर सकते हैं। आप इसकी दोनों साइड्स का होल स्क्वायर कर दीजिए तो आप इस इक्वेशन को कुछ इस फॉर्मेट में पाएंगे कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और इसकी पावर 3, ये मुझे नजर आएगा। ओके, ध्यान से देखिए। अब मेरे पास सिचुएशन क्या है? ये इक्वेशन इस फॉर्मेट में आ गई है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस रह गया? यहां अपॉन 2 था, यहां से अपॉन 2 हट चुका है। अपॉन 2 हटने के बाद डेरिवेटिव्स के रेफरेंस में ये रेशनल बन चुकी है। एल्जेब्रिक ये ऑलरेडी हमें नजर आ रही है, क्योंकि मैं इसकी पावर 3 खोलूंगा तो जो टर्म्स आएंगी वो एल्जेब्रिक फॉर्म में ही आएंगी, डेरिवेटिव्स के रेफरेंस में एल्जेब्रिक फॉर्म के अंदर आएंगी, तो फिर वो भी समस्या नहीं बची। मतलब मैं अब इस इक्वेशन को इस स्थिति में ला चुका हूं जबकि मैं इसकी डिग्री बता सकता हूं। अब डिग्री बताने के लिए आप गौर कीजिएगा, यदि आप इसका होल क्यूब खोलते हैं तो आपको हाईएस्ट जो पावर मिलेगी, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कंसंट्रेशन ब्रेक नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं। इस पर जो आपको पावर मिलेगी, होल क्यूब खोल करके दिमाग में इमेजिन कीजिए, इसकी पावर 6 हो जाएगी। इसकी पावर होल 3 को जब आप खोलेंगे तो a प्लस बी का होल क्यूब खोलते समय इस पर पावर 3 आएगी, जो यहां 2 होने के कारण इसकी टोटल पावर 6 कर देगी, यानी कि इसकी पावर मेरे पास 6 आ चुकी है। 6 इसकी देखिए, इसकी पावर कितनी है? 2 है। कौन सी बड़ी है? आप कहेंगे 6 बड़ी है, लेकिन फिर डेफिनेशन पर जाइए और देखिए, डेफिनेशन में यह बोला गया था उच्चतम कोटि के अवकलज पर जो घात है, यानी कि इस dy बाई डी एक्स पर जो पावर 6 है वो हमारे किसी काम की नहीं। हमारी इक्वेशन का जो लीडर है वो कौन है? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है। क्यों है? क्योंकि उसका ऑर्डर ज्यादा है, हाईएस्ट है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पर मुझे कितनी पावर नजर आ रही है?
मुझे पावर 2 नजर आ रही है, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पर पावर है बस वो पावर ही उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री है। देन व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन? आपको अब जवाब अब परफेक्टली आ जाना चाहिए। आप कहेंगे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कितनी हुई? कितनी? 2। दैट्स इट। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको डेफिनेशन समझ में आ गई है। अब बारी है प्रैक्टिस की विद हेल्प ऑफ द वेरियस क्वेश्चंस। लोअर लेवल से लेकर के हायर लेवल तक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर जब आप मेरा अटेंड करें उससे पहले इस डेफिनेशन को अच्छे से एक बार फिर से पढ़ करके मेरा अगला लेक्चर सुनिएगा। रजिस्टर साथ में रखिएगा, उसमें आपने डेफिनेशन नोट की हुई है। उस डेफिनेशन की हेल्प से ही हम अब कई सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं लोअर लेवल टू हायर लेवल तक। ओके, वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू सो मच।